ओलिविया से कॉल है दादी। ठीक है, किसी भी तरह कर दो, फाइल मेरी डेस्क पर रखी है, समझ गया? सुरैया मेरी जान, मुझे बहुत अफसोस है। ठीक है। सुरैया, मेरा पोता मर्ट। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मर्ट, मुझे बहुत अफसोस हुआ आपकी भाई की मौत का, जानसू। अल्लाह तुम्हें सब्र दे बेटी। काश कि तुम दोनों की मुलाकात ऐसे दिन नहीं होती। हाँ बिल्कुल, बदकिस्मती से ऐसा ही हुआ। मुझे कुछ काम है, ओलिविया जाना होगा मुझे, खत्म करके वापस आता हूँ। अल्लाह हौसला दे आपको, आपको भी। मेरी बात सुनो मर्ट, मेरे साथ चलो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मेरे साथ चलो। यार तुम करीम के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, करीम इतने दिनों से किस हालत में है, कुछ अंदाजा भी है इस बात का? नहीं हो पाया मुझसे। क्या मतलब इस बात का? हाँ, कितनी दफा मैंने कोशिश की लेकिन मैं उसे नहीं बता पाई। हर दफा कोई ना कोई मसला बीच में आ जाता था। हाँ ठीक कहा कि सब कुछ तो बहाने हैं ना। मैं बहुत डर गई थी, मैं इस बात से डर गई थी कि वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। डरना भी चाहिए तुम्हें। कितना बड़ा मसला बन सकता है, तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? वो इतने दिनों से तुम्हें ढूंढने के लिए उस मोहल्ले में घूम रहा है जहां तुम उसे लेकर गई थी, ये सोचकर कि शायद उसे कोई ना कोई जवाब मिल जाए तुम्हारे बारे में। वो फिक्रमंद है तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो पागलों की तरह परेशान है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। जानसू, क्या तुम मेरे भाई का दिल तोड़ना चाहती हो? बताओ मुझे। हाँ, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया जानसू? बताओ मुझे यार। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। चलो उठो जानसू, डांस करो। चलो अब तो खुश हो जाओ, उठो। देखो जानसू, मुझे अफसोस है तुम्हारे भाई के लिए,
अच्छा ठीक है, मैं करीम को कुछ भी नहीं बताऊंगा इस बारे में, लेकिन सच यही है कि तो क्या उसको बता दिया तुमने? और हाँ, तुमने रिचा को बता दिया है क्या? नहीं, नहीं बताया मैंने। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा हो गया आज तुम्हें देखकर कि मैंने जो कुछ भी किया उससे रिचा बहुत दुखी होगी। मुझे रिचा से इसी वक्त मिलना है, चलता हूं मैं। जासू कहाँ हो तुम? हाय, बाजार में सब कुछ इतना महंगा हो गया। यहाँ सब अमीर लोग हैं, देखना एक दिन आएगा ये हम सब गरीबों को निकाल देंगे। इसकी क्या कीमत है? ये दे दीजिएगा। हेलो रिचा, कहाँ हो तुम? ओहो, अब ये दिन आ गए कि तुम मुझसे पूछोगे कि कहाँ हो तुम। अब क्या तुम मुझे इरजान से भी बात नहीं करने दोगे? मेरा फोन भी चेक करोगे? तुम ओलेविया में हो क्या? नहीं, मैं वहां नहीं हूँ। तुम कहाँ हो ये बताओ। तुम्हें बताना भूल गई, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लिया है। रिचा, तुम्हें याद है मैंने झूले में कहा था कि तुमसे कुछ बात करनी है? हाँ, लेकिन तुमने कहा था कुछ नहीं है कहने को। लेकिन है। मैं बाजार में हूँ, तुम यहाँ आ जाओ। ठीक है। भाई मुझे ये 1 किलो गाजरें दे दे। इसे हम यहाँ लगाने वाले थे ना? यहाँ पर हर चीज तब्दील होने वाली थी ना, लेकिन तब्दील नहीं हुई। ये भी नहीं हुई, ये भी नहीं हुई, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब नहीं हुई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम लोगों ने अभी दर्द महसूस नहीं किया है। दर्द तो अब महसूस होगा तुम्हें किसे कहते हैं। आइए आइए, सबसे लजीज सस्ता फल यहाँ है। कसम से बाजी, बहुत मीठा है ये। भाई मैं नहीं मानती, मुझे ऐसी बातों से बेवकूफ नहीं बना सकते। वैसे शाम को रेडी किस टाइम बंद करेंगे? 7 या 8 बजे के करीब बंद करूंगा, बचे हुए रख दूं आपके लिए शाम को। हाँ, लेकिन खराब नहीं रखना, जैसे आपने पिछले हफ्ते किया था। बाजी ये तो आपकी किस्मत है, जो भी बच गया। चलो ठीक है, मिलते हैं शाम को। खुदा हाफिज। ओह मेरी पसंदीदा चीज। कैसे हैं? सुबह बखैर चाचा। क्या ये मैं खुद ले सकती हूँ? बहुत शुक्रिया चाचा। बहुत शुक्रिया। रिचा, अरे असिस्टेंट, आराम से। ओह ये बाजार है, यहाँ सब तुम्हें मारने लग जाएंगे। देखो मैंने क्या लिया है, बहुत मजे की चीज है ये। छोड़ो इसे भी। क्यों, जब तुम छोटे थे तो ये टॉफियाँ नहीं लेते थे? नहीं रिचा। तो बाजार में भी नहीं जाते थे क्या? हाँ जाते थे हम। हुआ क्या है तुम्हें? इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? रिचा, दरअसल मैं अपने ही झूठ में बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ।
लेकिन एतराफ का वक्त आ गया है। असिस्टेंट खुदा का वास्ता है, आखिर कहना क्या चाहते हो? रिजा, मैं असिस्टेंट नहीं हूं। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी कि मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं मर्द साहब का असिस्टेंट करीम नहीं हूं। मुझे पता था कुछ गड़बड़ है। ये सच हो भी नहीं सकता था। मेरे दिल से हमेशा आवाज आती थी, यही वजह थी मैं तुमसे भागती थी। रिजा, मैं तुम्हें नहीं चाहती, छोड़ो। रिजा, रिजा! बेटा ये क्या कर दिया तुमने? ध्यान से चलो। रिजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। रुक जाओ मेरे लिए। देखो तो सही क्या हो गया इस लड़के को। शायद पागल है ये। आजकल के लड़कों को तो देखो बस। प्लीज मेरी बात सुन लो। मैंने ये सब कुछ काम से दूर रहने के लिए किया रिचा। मुझे लगा मुझसे काम नहीं होगा। मैं डर गया था। मैंने इससे पहले कभी कोई काम नहीं किया था, यकीन करो मेरा। हमेशा काम करवाया है। बहुत दौलत है मेरे पास। बहुत दौलत? हाँ रिचा, रिचा मर्द चल्हान हूं मैं। क्या इसने चल्हान कहा है? उनकी तो होल्डिंग है ना। अभी तो ये पता नहीं क्या बेच रहा था वहां पर। क्या? मैंने करीम के साथ अपनी जगह तब्दील की थी, सिर्फ ओलिविया के लिए। मैं किसी का असिस्टेंट नहीं हो रिचा, मगर लेकिन तुम्हें देखकर जो मैंने महसूस किया, जिस तरह मैं तड़पता था तुम्हारी मुस्कान देखने के लिए, वो सब सच है रिचा। सच कह रहा हूं, इसमें कोई झूठ नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं रिचा। जब तुम मुझसे खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे थे, क्या तुम्हें उस टाइम मुझसे प्यार था? हाँ? और उस वक्त प्यार था तुम्हें जब मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती थी कि तुम्हारा खर्चा ना हो, जब दुआ करती थी कि मेरी नौकरी ना चली जाए। क्या तुम्हारे दिल को तकलीफ नहीं हुई जब मुझे प्यार हुआ तुमसे? बोलो ना अब। मैंने तुम पर यकीन किया, एतमाद किया। इस वक्त मैं बाजार में क्यों हूं पता है तुम्हें? मैं रुपए रुपए के लिए इतनी एहतियात क्यों कर रही हूं हफ्तों से, पता है तुम्हें? इसके लिए मैं पैसे जमा कर रही थी ताकि तुम्हारे लिए शर्ट लूं। पकड़ो इसे। ये लो अपना गिफ्ट मर्द साहब।
कुछ तो सही हो जाए जिंदगी में। करीम, बेटा अगर तुम अपने हाथ मिट्टी में डालोगे तो वो तुम्हारी तकलीफ दूर कर देगी। इसको लात मारने की जरूरत नहीं। बाबा मैं हल कर लूंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है ठीक है, तुम छोड़ो इसको। बेटा बताओ मुझे क्या हुआ है? जान से झूठ बोल रही बाबा। मैं हर चीज के लिए लड़ सकता हूं, लेकिन मैं एक झूठ से कैसे लड़ूं बताइए। फिर जाकर बात करो उससे, पूछो उससे। जाहिर है कोई मसला दरपेश होगा उसको। पूछा है मैंने, 50 बार पूछा है, लेकिन उसने नहीं बताया। फिर क्या करोगे तुम? खुद ही जवाब तलाश करूंगा। क्या उसका तुम पीछा करोगे? ऐसे कैसे बेटा? ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? क्या करूं, उसने कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा मेरे पास। उसने तुम्हें नहीं बताया तो इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी बात होगी जो तुम्हें नहीं पता होनी चाहिए। वो शर्मिंदगी से बचने के लिए तुमसे छुपाना चाह रही है, या शायद वो अपने मसाइल खुद हल करना चाहती हो। आइंदा पीछा करने वाली बात मत करना। शुक्र है उसके पीछे कहीं तुमने जासूस नहीं लगा दिया। समझ नहीं आ रहा कि आपको क्यों बता रहा हूं। जानता हूं कि आप मुझे ये सब कुछ छोड़ने के लिए कहेंगे। चलो चलो उठो, शाबाश, काम पर जाओ तुम। काम करना बेहतर है, इंसान का ध्यान बढ़ जाता है। जानसू हमारे पास आई थी, मैंने जान लिया है उसको, यकीन रखो उस पर। चलो अब काम पर जाओ, उठो, शाबाश। मेरे बाग का क्या हशर कर दिया है तुमने। सीधा काम पर जाओ। पार्टनर, यार मेरा खेल खत्म हो गया। मैं भी आती हूँ। हेलो त्रिजा। जानसू, कैसी हो तुम? कैसी हो सकती हूँ? तुम मेरा मूड ठीक करने के लिए फिर से कोई अच्छी बात करोगी ना? प्लीज रजा, मुझसे कोई अच्छी बात कर लो यार। मैं क्या हुआ तुम्हें रिजा? असिस्टेंट असल में असिस्टेंट नहीं है जानसू। उन्होंने झूठ बोला मुझसे। रिजा, मेरा दिल टूट गया है जानसू। मैं खुद को तन्हा महसूस कर रही हूँ, ऐसे जैसे करीब था ही नहीं, एक ख्वाब की तरह। यार वो तुम्हारे साथ है और तुमसे वाकई में मोहब्बत करता है। नहीं, मैं नहीं चाहती उसको। अब मेरी बात सुनो जानसू। यार रिजा प्लीज अपने आप को निढाल मत करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कितनी बेवकूफ हूँ मैं, तुम वैसे ही इतनी परेशान हो, इतनी तकलीफ में हो, मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। यार जाहिर सी बात है कि तुम मुझे ही तो कॉल करोगी। मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी क्योंकि तुम्हें ये जानने की जरूरत है। मर्द साहब खुदा गरक करे यार, मैं अभी भी उसे मर्द साहब कह रही हूँ। उन्होंने काम पर जगह तब्दील की हुई है आपस में। लेकिन प्लीज तुम हौसला रखना, ठीक है ना? ठीक है, तुम भी अपना बहुत सारा ख्याल रखना। पता नहीं क्या हो रहा है। क्या तुम मेरे पास आ सकती हो? यार असल में इस वक्त मेरे घर पे काफी लोग आए हुए हैं। ठीक है, तुम परेशान ना हो। तुम मेहमानों को देखो। मैं हल कर लूंगी। नहीं रुको जरा। ठीक है यार, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें इनकार कर दूं? चलो आती हूँ मैं। ऐसा ना हो वो तुम पर गुस्सा करे। मुझे वैसे ही यहाँ घबराहट हो रही है, मैं आ रही हूँ तुम्हारी तरफ। और वैसे भी तदफीन हो चुकी है, मैं कुछ देर में तुम्हारे पास आती हूँ, ठीक है? सही है, मिलते हैं फिर। तो पार्टनर तुम मुझे बताओगे नहीं? क्या हुआ तुम्हारे साथ? कुछ बुरा हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है भाई,
बहुत बुरा हुआ है। ऋचा मुझे छोड़कर चली गई। अरे नहीं यार, मतलब तुमने सब बता दिया। ये क्या है? रिजा का अलविदाई तोहफा। उसने पैसा जमा करके मेरे लिए लिया। अब यही यादें हैं मेरे पास। मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा। देखो पार्टनर, अगर तुम ये कहोगे कि झूठ बोलना बहुत गलत बात है तो प्लीज जहमत ना करना बिल्कुल भी। पार्टनर, मुझे फख्र है तुम पर। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। कहा जाता है ना कि सच्चा इश्क मैदान में खुला नजर आता है, और तुम्हारा इश्क भी सच्चा है मेरे भाई। तुमने बिल्कुल ठीक किया है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि उम्मीद बाकी है? ये आसान नहीं है, मगर ये मुमकिन भी नहीं है। इस लड़की ने तुम्हारी पहचान और दौलत जाने बगैर तुमसे प्यार किया है। वो माफ कर देगी। हाँ हाँ मेरे भाई, वो तुम्हें क्यों माफ नहीं करेगी? सच ही तो कहा तुमने। अब मुझे और जानसू को देख लो। उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया ना? एक बात कहूं पार्टनर, मैं डर रहा हूं कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए मेरे साथ। नहीं जानता कि क्या होगा। क्या कोई धमका रहा है? क्या बात है ऐसी समझ नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं कि वो मुझ पर भरोसा करके सब कुछ बता दे। तुम्हें बताओ कि मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो एक एग्रीमेंट करते हैं आज। नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछली बार जो एग्रीमेंट किया था उसकी सजा अभी तक मिल रही मुझे, और इसके बाद तो मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। भाई ऐसा भी कोई एग्रीमेंट नहीं है यार। हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि इस मामले को इस तरह नहीं छोड़ेंगे हम। मैं रिजा को हासिल करने की कोशिश करूंगा, और तुम भी वो ढूंढ लो जो जानसू तुमसे छुपा रही है पार्टनर। सच कहूं तो मैं भी यही सोच रहा हूं। उसके भाई का भी इंतकाल हुआ है, क्या कुछ पूछना मुनासिब रहेगा? अल्लाह अल्लाह भाई, अगर वो तुम्हें नहीं बता रही तो तुम खुद जाकर पता लगा लो। कुछ बुरा नहीं कर रहे तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम प्यार करते हो उससे। और मेरे भाई, तुम कुछ बुरा नहीं कर रहे, कोई चारा नहीं इसके अलावा। जानसू बेटा, अल्लाह हौसला दे तुम्हें। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, क्या मतलब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? यानी जान भी मेरी फैमिली का हिस्सा है। उसका इंतकाल हुआ है तो मैं भी आना चाहती थी उसकी फातिहा में शामिल होने के लिए। मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ से फौरन जाना होगा, इससे पहले कि अम्मी तुम्हें देख ले। तुम घर तक कैसे आ सकती हो? और अगर आ गई हो तो अब अंदर दाखिल नहीं हो सकती। ये अब कोई राज की बात नहीं कि मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ। ऐसे वक्त पे ऐसी बात करना सही नहीं है। मैं ताजियत के लिए आई हूँ। निशल प्लीज इस वक्त ये हरकतें मत करो। मेरी बात को समझो और निकलो यहाँ से। तो तुम मेरा लिहाज किए बगैर मुझे यहाँ से जाने का कह रही हो जानसू? हाँ, मैं निकाल रही हूँ तुम्हें, क्योंकि ये मेरी माँ का घर है और तुम यहाँ पे नहीं आ सकती। तुम्हारी अम्मी का घर? कौन सी अम्मी? ये तो मतीन का घर है, और मतीन मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी बेटी का बाप है। मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकती हूँ। और तुम किसके घर से किसको निकाल रही हो? और मेरी मर्जी मैं अंदर जाके रहूंगी। जानसू हटो, जानसू हटो, मुझे अंदर जाने दो। अब मेरी बात को समझो। मैं समझ गई, तुम्हारी बेटी है मतीन से। समझ गई मैं, तुम उसके मुस्तकबिल के लिए फिक्र मत हो। एक खराब टेप रिकॉर्डर की तरह बार बार कहती रहती हूँ, और मैं आखिरी दफा वार्न कर रही हूँ तुम्हें। ये वक्त नहीं है इन बातों का, चली जाओ। तुम कितनी अच्छी तरीके से समझ चुकी हो इन मामलात को सुरैया, लेकिन मैंने भी अब कुछ बातों को बहुत अच्छे से समझ लिया है।
तुम महज कागज पर शादीशुदा हो मतीन से। हाँ, मगर तुम दोनों का मियाँ बीवी वाला रिश्ता नहीं है। देखो, तुमसे एक मुआहदा करती हूँ, यानी मैं समझदारों की तरह अपने बॉयफ्रेंड से मिलती हूँ और तुम घर पर बैठकर सोग मनाओ, और इस तरह कोई मसला नहीं होगा हमारे दरमियान। तुम मेरे सब्र का और इम्तिहान ना लो तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं रोक रही हूँ खुद को इस वक्त अपने बेटे की खातिर। समझ आई? मुझे नहीं पता तुमने कैसे हिम्मत की यहाँ आने की। ना मैं ना मतीन तुमसे इस वक्त निमट सकते हैं, समझी? ऐसा है क्या? माफ करना, मैंने गलत समझा। अगर मतीन इन मुश्किल दिनों में मुझे अपने पास नहीं चाहता तो फिर उसने हमारे लिए कल घर क्यों खरीदा? मतीन ने कल तुम्हारे लिए नया घर खरीदा है। लानत हो उस पर, अपनी औलाद को खोने के बाद भी। मेरा मतलब है मैं और मेरी बेटी के लिए। क्या हो रहा है डियर? क्या तुम मुझे मारोगी? तुम्हें मारने से बेहतर है कि मैं खुद को मार लूं। बहुत हो गया, अब दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ, दफा हो जाओ। गार्ड्स, इसको यहाँ से निकालो। इस औरत को फौरन निकालो यहाँ से। मैं कहती हूँ दफा हो जाओ। छोड़े आप मुझे, मैं खुद चली जाऊंगी। छोड़े, छोड़ो। मतीन! बेशरम आदमी, बताती हूँ तुम्हें, बेशरम आदमी। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, तुम्हारे बेटे को मरे हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ। तुम्हारे दिल में कैसे सुकून पा लिया इतनी जल्दी? अभी तो खोया तुमने अपने बेटे को। तुम्हारे जवान बेटे को मरे हुए वक्त ही कितना हुआ है और तुमने उस औरत को घर खरीद के दे दिया। मुझे छोड़ दो। तुम कैसे शौहर हो, कैसे बाप हो, बताओ मुझे। तुम बाप कहलाने के लायक ही नहीं हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे, बल्कि तुम मेरे साथ आओ। चलो इधर, चलो चलो यहाँ से। दफा हो जाओ यहाँ से। देखो तुमने मुझे किस हालत में लाके खड़ा कर दिया। मेरे बेटे की फातिया में क्या बीत रही है मुझ पर। मेरी बात सुनो, इससे पहले कि एक और मौत हो जाए, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी शक्ल से नफरत हो गई, दफा हो जाओ यहाँ से। अब कभी वापस मत आना। वो औरत यहाँ तक आ गई बाबा। ऐसे मौके पर आपने घर खरीदा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या कह रही हो तुम? जाए बाबा, चले जाए यहाँ से, जाए। आप जाकर सबको देखें, मैं अम्मी को जाकर देखती हूँ, ठीक है ना? ठीक है। अम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे कैसे कुछ नहीं हुआ? आपका हाथ कट गया यार। अपना हाथ दे मुझे। मैं अपने बेटे को नहीं बचा सकी, नहीं बचा सकी मैं अपने बेटे को। अम्मी जान, प्लीज थोड़ी देर आराम कर ले, आपकी तबीयत ठीक नहीं। आप थोड़ा बेहतर महसूस करेंगी। चलो चलिए ना अम्मी, प्लीज थोड़ा सा आराम कर ले। अरे हो गया अम्मी, बस ठीक है, हो गया। चले शाबाशी से पी ले आप। अम्मी प्लीज मेरी खातिर पी ले आप, प्लीज। मैं कुछ कह रही हूं ना।
चले आ जाए, वैसे भी आप काफी थक चुकी हैं, आपकी आंखें बंद हो रही हैं। आ जाए। ना जाओ, रुक जाओ प्लीज। मेरे सोने तक मेरे पास रहना। जान ऐसे ही ख्याल रखता था मेरा मेरा प्यारा बेटा। जानसू, जानते हो अम्मी मेरा हाथ पकड़ के सो रही है आज। उन्होंने मुझे अपने साथ में रुकने को कहा और कहा कि कहीं मत जाना। हालत सीरियस है उनकी? हाँ, बहुत बुरी हालत है उनकी। तुम नहीं समझ सकते करी कि मैंने इस लम्हे का कितना शिद्दत से इंतजार किया था, बचपन से आज तक। और देखो जरा कैसे मौके पर ये मेरी किस्मत में लिखा था। अब क्या कहूँ तुमसे, मैं कुछ भी नहीं जानता। तुम्हारी अम्मी है इसलिए मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। अम्मी शायद मुझे इतना पसंद नहीं करती, मेरी वजह से वो काफी परेशान रही है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो किसी मुआवजे की तरह है। ऐसी बात है, मैं खुश हूँ इस बात पर। दुआ करना वो मेरे साथ हमेशा ऐसी रहे। ये मेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। ठीक है जानसू, अच्छा किया तुमने। मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। अच्छा रुको, मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। हो सकता है आज मैं काम पर आऊँ। नहीं नहीं, आज तुम घर पर ही रहो। यहाँ पर बताना आज तुम्हारी छुट्टी है। लेकिन मैं आना चाहती हूँ करीम, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं बस भागकर तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। मैं भी। मिलते हैं फिर। वक्त आ गया है। किस चीज का? जैसे तुमने सच कहा है मैं भी कह दूंगा। मर्जी है तुम्हारी। मत जाओ प्लीज। मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रही अम्मी। सच में मेरी शक्ल ही बेवकूफों वाली है। मेरी शक्ल ऐसा ही कहती है कि आओ बेवकूफ बनाओ मुझे। मैं सब पर यकीन कर लेती हूँ इतनी आसानी से। ये बात मुझे अब तक क्यों नहीं पता चल पाई थी कि मैं एक झूठे चल्हान के साथ थी। हम ये खा तो रहे हैं लेकिन तुम्हें लगता है ये साफ है? साफ है, बिल्कुल साफ है। नहीं नहीं, लड़के ने वाजे कर दिया था वैसे। क्या तुम लोग यहाँ पर रहते हो? नहीं, हम यहाँ नहीं रहते रिचा। यानी एक असिस्टेंट की तनख्वाह से इतना सब कुछ कैसे हो सकता है? मुमकिन ही नहीं है ये।
धोखा तफसील में छुपा था। तुमने तफसील ही नहीं देखी थी रिजा। तुम आइसक्रीम वाले अंकल के पास जाकर कहो, ए भाई मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं और मैं कुछ नहीं दे सकता, पैसों के बदले मैं आपको डांस सिखा दूंगा, ठीक है? मैं जाकर उस आदमी से कहूंगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। बताओ क्या चाहिए, बताओ। उफ, उस लड़के ने हर चीज वाजे कर दी थी। तुमने गलती की रिजा, ये सारी की सारी गलती मेरी ही है। हेलो रिजा, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता है इस वक्त क्या खा रहा हूं मैं? अनानास। इरजान, मेरे लिए नौकरी ढूंढो। यहाँ आ जाओ, यहाँ बहुत काम है। उसने कहा है कि वो तुम्हें बहुत अच्छी तनख्वाह देगा। क्या ख्याल है फिर तुम्हारा? अरे ओलिविया में नहीं, ओलिविया के अलावा कोई और काम देखो। लगता है कि फिर से मसला हो गया है। अच्छा ठीक है, हौसला रखो। अभी फिलहाल यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मसरूफ रखूंगा। ठीक है, आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वैसे भी घर में पागल हो जाऊंगी। ठीक है, मैं आ रही हूँ। पता नहीं अब क्या हो गया इसे। देखो इस गाड़ी को, देखो जरा। ये गाड़ी कसम से बहुत ही महंगी है। खुश आमदीद, खुश आमदीद। लाओ मुझे तो ये बताओ, क्या इस पे गाजरें हैं? नहीं, क्यों? क्या मतलब नहीं है? लानी चाहिए थी ना तुम्हें। पता है रिजा आने वाली है अभी, और जब उसे गुस्सा आता है तो वो अपना गुस्सा गाजर पे निकालती है। एक एक करके सारी गाजरें तोड़ देती है। अगली बार गाजर जरूर लाना, ठीक है? अरे अब इसका क्या मतलब था? लाए, मुझे दे दे। दरवाजा खोलो फौरन, दरवाजा खोलो। मतीन, क्या हुआ है मेरी जान? मैंने कहा कि दरवाजा खोलो। ठीक है, आराम से बात करो, बच्ची डर रही है अंदर। दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा इसे। ठीक है, खोलती हूँ दरवाजा। वादा करो कि चीखोगे नहीं तुम। बंद करो बकवास। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मौके पर मेरे घर में दाखिल होने की? हाँ, तुमने वहाँ जाकर तमाशा किया, झूठ बोला उन सब के सामने। मंतीन, पहले मेरी बात तो सुनो। खामोश, सिर्फ मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें आज तक मजलूम समझता रहा, आंख बंद कर तुम पर एतबार किया, तुम्हारी हर गलती को माफ करता रहा, मेरी बेइज्जती की, शर्मिंदा किया मुझे, मैं फिर भी खामोश रहा। लेकिन आज तुमने अपनी हद क्रॉस कर ली। अब सब कुछ खत्म। आज के बाद मेरे या मेरी फैमिली के खिलाफ एक भी लफ्ज तुम्हारी जबान से निकला तो मैं खींच लूंगा तुम्हारी जबान। हेलो, क्या आप हाई सोसाइटी प्रोग्राम से बात कर रही हैं? नरगिस मैडम से बात करवा दें। उनसे कहें इशल अर्गुन का फोन है। किससे बात कर रही हो? तुम्हें लगता है इस तरह गुस्सा निकालकर चले जाना आसान है? हमारी एक बच्ची है जिसको नाम दिया है तुमने अपना, भूल गए हो? तो हो। होश में आओ तुम मतीन। इतने सालों से तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? मैं हूँ। किसी की कोई फैमिली या घर नहीं होगा, वो भी मैं हूँ। अपनी फैमिली कहकर पीछे हट जाना बहुत आसान है मतीन साहब। तमाम तकरीबात से किसको निकाला जाता है? मुझे निकाला जाता है, मुझे। अब बताओ किसने किसकी बेइज्जती करवाई है? किसने किसको शर्मिंदा किया है? देखो, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। देखो मतीन, अगर तुम इस दरवाजे से बाहर गए तो तुम्हारा नाम खबरों में आएगा। मैं तुम पर केस करके तुम्हें बदनाम करूंगी। अखबार के हर सफे पे तुम्हारा नाम होगा। तुम्हारे इस शर्फ की कोई औकात नहीं रहेगी। फैसला तुम्हारा है। हेलो नरगिस, बस कुछ नहीं, ऐसे ही कॉल की थी। कैसी हो? थोड़ी देर और सो जाती हूँ। नहीं नहीं, काफी सो गई मैं। देखो, मैं तो फाउंडेशन का काम भी भूल गई।
अम्मी बाकी सब लोग कर लेंगे काम, आप प्लीज आराम कीजिए, आराम से। ऐसा वैसा काम नहीं है वो। या अल्लाह, फ्लीज नाम की औरत है जो अपनी बेटी के साथ अकेली रहती है। वो अपने शौहर से भागी हुई है, हर महीने उसको अपना घर तब्दील करना पड़ता है। बहुत मजबूर है बेचारी, ये पैसे उसको देने हैं। लेकिन आप इस हालत में कहीं भी नहीं जा सकती। लाए मुझे दे, मैं उसे दे दूंगी जाकर। पहुंचा दोगी ना? जी बिल्कुल, आप मुझे बस उसका एड्रेस दे दीजिएगा। लेकिन वो जगह ऐसी नहीं जहाँ तुम जा सको। अम्मी मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? कैसी बातें करिए, लाए मुझे दे। ठीक है, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचो मुझे फौरन कॉल करके बता देना, मुझे फिक्र रहेगी। अपना ख्याल रखना।